दोस्तों, जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो इस इत्तेहाद के ख़त्म होने की एक वजह ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हमला करना था। चूँकि ताजिकिस्तान उस वक्त रूसी इत्तेहाद का हिस्सा था और ताजिकिस्तान की जनूबी सीमा से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर थी और आज भी 16 किलोमीटर ही है। यानी रूसियों की नज़रें अफ़गानिस्तान पर नहीं बल्कि गर्म पानियों यानी पाकिस्तान की बंदरगाहों पर थी। फिर रूस के साथ जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। रूसी इत्तेहाद के बड़े बड़े पहलू इससे अलग हुए और कई नए ममालिक वजूद में आए। इन नए बनने वाले ममालिक में से एक ताजिकिस्तान भी था। वस्त एशिया में खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क, जिसकी सरहदें मशरक में चीन, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और जनूब में अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, दरअसल एक ज़मींबंद मुल्क है। यानी इस मुल्क के किसी भी अतराफ से इसको समुंदर नहीं लगता। ये ताजिक लोगों का मुल्क है, तभी तो इस मुल्क को ताजिकिस्तान यानी ताजिक लोगों के रहने की जगह का नाम दिया गया है। ताजिकिस्तान के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि सैरो सियाहत और मालूमात पर मबनी कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये सरजमीन जहां आज का ताजिकिस्तान आबाद है 4000 कबले मसीह से मुस्तकिल आबाद है। ये इलाका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे नगी रहा। कबले मसीह में ये इलाका बाख्तर की सल्तनत का हिस्सा था। आखिरी अदवार में इसके कुछ हिस्से पर सिकंदर आज़म ने अपनी फतह व कामरानी का परचम लहरा दिया, लेकिन बहुत जल्द ये इलाका मुकामी कबाइल के कंट्रोल में चला गया। 7वीं सदी ईस्वी में कोई भी ताकत इस्लामी सल्तनत का यहाँ रास्ता न रोक सकी। अब्बासी दौर के अवाखिर में सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर नई रियासतें वजूद में आ रही थीं, तो अव्वलीन रियासतों में यहाँ कायम होने वाली एक रियासत सामानी सल्तनत भी थी, जिसने समरकंद और बुखारा के शहर बनाए, जो बाद में ताजिकों के सकाफती मरकज बने। बाद अज़ां कुछ अरसा यहाँ मंगोलों ने भी आर्जी कब्जा किया। सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से पहले ये इलाका काफ़ी अरसा सल्तनत बुखारा का हिस्सा भी बना रहा। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वस्त एशिया में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए और ताजिकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद वस्त एशिया में रूसियों के खिलाफ मुसलमानों की एक तहरीक चली। इस तहरीक यानी बसमाची तहरीक ने रेड आर्मी के खिलाफ ज़बरदस्त मज़ाहमत की, लेकिन रूसियों की तरफ से इस तहरीक को बिल्कुल कुचल दिया गया और यह इलाका रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। इश्तराकी दौर में यहाँ मजहब खासकर इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। मस्जिदों और मदारस को बंद कर दिया गया। रूसी इत्तेहाद के बाद रूस ने वस्त एशिया की इन रियासतों में सबसे कम तवज्जो ताजिकिस्तान पर दी। ये इलाका तर्ज ज़िंदगी, तालीम, सेहत और सनत में दूसरे सभी ममालिक से पीछे रह गया। 1990 में जब रूसी इत्तेहाद ज़वाल का शिकार हुआ तो ताजिकिस्तान ने भी दूसरे ममालिक की तरह अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की दुनिया के उन ममालिक में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। 26 दिसंबर 1991 तक दुनिया के बेशतर ममालिक ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे। 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम कर लिया, लेकिन इस अरसे के दौरान यानी सिर्फ 1.5 साल के अरसे के दौरान इस मुल्क ने तारीख की वो खाना जंगी देखी जो ना तो पहले कभी देखी थी और ना ही शायद दोबारा कभी देखे। खाना जंगी के इस दौर में मुख्तलिफ कबाइल आमने सामने हुए। गैर मुस्लिम आबादी जो ज़्यादातर रूसियों और यहूदियों पर मुश्तमिल थी, मुल्क से हिजरत कर गई। चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ यह मुल्क वस्त एशिया का रकबे के हवाले से सबसे छोटा मुल्क है। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मुल्क का कुल रकबा 1,43,100 मुरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के हवाले से इस मुल्क का पूरी दुनिया में 94वें नंबर पर शुमार किया जाता है।
मुल्क की कुल आबादी 89,30,000 अफराद है। आबादी के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 96 नंबर पर आने वाले मुल्क के तौर पर किया जाता है। +992 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .tj इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। यह मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में वाखान कॉरिडोर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान टाइम का कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ममालिक 2008 से बाकायदा अपनी तिजारत को फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जब तक अफ़गानिस्तान का मसला हल तलब पड़ा है, ये अपनी तिजारत को रूज पर नहीं लेकर जा सकते। पाकिस्तान में कमोबेश 12 लाख ताजिक आबाद हैं। ये ताजिक ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। कुछ तो मुल्क के हालात के बाइस यहाँ चले आए थे, इनमें से कुछ तो हालात सही होने के बाद वापस चले गए, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात जिनमें चित्राल और गिलगित का इलाका है वहीं बस गए। आज ताजिकिस्तान का 1 सोमोनी 17 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 7.30 इंडियन रुपयों के बराबर है। 5वीं सदी कबले मसीह में आबाद होने वाला दुशंबे नामी शहर आज ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। 124 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आज 7,80,000 लोगों का मस्कन बना हुआ है। दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर खुजंद है, जहां कमोबेश 2 लाख अफराद रहाइश पजीर हैं। फारसी जुबान की एक किस्म ताजिक जुबान आज ताजिकिस्तान की सरकारी जुबान होने का एजाज रखती है। आम बोलचाल और कारोबार के लिए आज भी रूसी जुबान का इस्तेमाल होता है। साल 2009 से पहले सरकारी सतह पर भी रूसी जुबान का बाकायदा इस्तेमाल होता था, लेकिन साल 2009 के बाद ये इख्तियारात ताजिक जुबान के पास चले गए। ताजिकिस्तान अपने दूसरे हमसाया ममालिक से मुईशत में काफ़ी पीछे है और मुल्क में गुर्बत भी ज़्यादा है, मगर इन सब के बावजूद ताजिकिस्तान में तालीम की शरह 99% है। तालीम की तरफ अवाम के इस लगाव के पीछे सोवियत दौर में फ्री और आला तालीम का वो निज़ाम आज भी कार फरमा है, जिसे रूसियों ने यहाँ अपने आखिरी दौर में मुतारफ करवाया था। सेहत के हवाले से इस मुल्क में अभी बहुत नए इकदामात करने की ज़रूरत है। इंसानों की औसतन उम्र यहाँ 68 साल के करीब है। सुन्नी मुस्लिम इस मुल्क में सबसे ज्यादा आबाद हैं। मुस्लिम आबादी के 97% लोग मुसलमान हैं। 1.5% मसीही आबादी भी यहाँ आबाद है और बाकी 1.5% में आपको दूसरे कई मज़ाहब से जुड़े लोग नजर आएंगे। ग्रीन टी ताजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफगानी और उज़्बेक खानों से मिलते जुलते होते हैं। पुलाव ताजिकिस्तान की नेशनल डिश है। ताजिकिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से ये सरजमीन हमेशा से ज़लज़लों की जद में रही है और ये भी एक हकीकत है कि जितना जानी नुकसान इस मुल्क में कुदरती आफात से हुआ है, इतना कभी किसी जंग से नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी ताजिकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मालूमाती और तफरीही वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में होनी चाहिए, अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट हमारे साथ करते रहिए। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। अल्लाह निगहबान।